तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का सभी का हमारे फिर से एक नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी उत्तराखंड में। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मानव विकास सूचकांक के संकेतक। किस प्रकार से हमने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया कि मानव विकास सूचकांक एसडीआई होता क्या है और किन मापों पर यह देश की आर्थिक वृद्धि को मापता है, क्या क्या इसमें पहलू होते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मानव विकास सूचकांकों की संकेतक है। जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन संकेतक या कारक निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है दीर्घायु। मनुष्य की दीर्घायु को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। जो मनुष्य की दीर्घायु होती है, लंबी आयु होती है, वह जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि एक नवजात व्यक्ति के इस दुनिया में कितने साल तक जीवित रहने की उम्मीद है। ठीक है, जीवन के समय जो जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है कि एक नवजात जो व्यक्ति होता है उसका इस दुनिया में कितने साल तक जीवित रहने की उम्मीद है। यह मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य के तत्व को दर्शाता है। ठीक है, जो मानव विकास का जो सूचकांक है एसडीआई में, यह किसको मापता है? स्वास्थ्य को देखता है। ठीक है, फिर है दूसरा शिक्षा। इसे स्कूल में प्रवेश की आयु में बच्चे के अपेक्षित स्कूली जीवन के वर्षों और वयस्क जनसंख्या के स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों के आधार पर मापा जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो शिक्षा है वो दूसरा संकेतक है इसका। इसे स्कूल में प्रवेश की आयु में बच्चे के अपेक्षित स्कूली जीवन के वर्षों और वयस्क जनसंख्या के स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों को मापा जाता है। यानी कि शिक्षा के दो स्तर है। एक तो पहला जिसमें किस वर्ष में व्यक्ति स्कूल में प्रवेश कर रहा है और किस वर्ष में व्यक्ति अपनी स्कूली शिक्षा को त्याग दे रहा है। ठीक है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष यह वयस्कों 25 वर्ष ही है, उससे अधिक आयु द्वारा प्राप्त कुल स्कूली शिक्षा के वर्षों की औसत संख्या निर्धारित की। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक तो है कि शिक्षा ग्रहण करने की आयु और एक है शिक्षा त्यागने की आयु होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक रहने वाला है। तो कुछ ही समय बाद आप लोगों को एक लंबे वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे हर एक टॉपिक पे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और जो चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो नए नए टॉपिक हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाए जाएंगे।